क्या अब ये कहा जा सकता है, श्रीलंका को देखते हुए, बांग्लादेश को देखते हुए, थोड़ा बहुत पाकिस्तान को देखते हुए, अभी सीरिया को देखते हुए, अफ़गानिस्तान तो ख़ैर बहरहाल एक अलग कहानी है, लेकिन इन सबको देखते हुए क्या ये कहा जा सकता है कि लोगों ने अब चुनावों का इंतज़ार करना बंद कर दिया है और अब अपने हाथ से वो सत्ता पलट में ज़्यादा यकीन रखने लगे हैं? पहले भी होता था, लेकिन ये घटनाएँ अब ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा जल्दी-जल्दी हो रही हैं। इसमें आप ये भी जोड़ सकते हैं कि जो हमने जो डेमोक्रेसीज़ हैं, जहाँ हाँ। फंक्शनिंग डेमोक्रेसीज़ हैं, हुँ। जैसे कि अभी आपने देखा जिसको रिजल्ट को पलट दिया है रोमानिया की कोर्ट ने, पहले चरण के चुनाव, वहाँ पर भी एक धूर दक्षिणपंथी राइट विंग नेता को पहला स्थान मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने आपने देखा कितनी बड़ी जीत हासिल की प्रेसिडेंट से हाँ। लेके हाउसेज़ में भी। और अभी जॉर्जिया में भी स्थिति गड़बड़ चल रही है। तो मेरा मानना ये नहीं है कि एक तो है कि देखिए ये जनता का विद्रोह जो है या विरोध जो है, जैसे भी जिस तरीके से भी मैनिफेस्ट होता है, वो अलग। हम फिर अगेन वही कि कौन गुड गाई है कौन बैड गाई है उसमें छोड़ देते हैं। लेकिन चाहे वो बंदूक से करे या धरना प्रदर्शन करे, सत्याग्रह करे या चुनाव में अपना गुस्सा दिखाए, उसकी कुछ वजहें तो हो सकती हैं कि मान लीजिए कि जैसे कि मिडिल ईस्ट को हम कह सकते हैं कि भाई सेक्टरिनिज्म भी एक फैक्टर है, या अमेरिका में हम कह सकते हैं कि रेसिज्म भी एक वजह है। लेकिन उस असंतोष को भुनाने वाले नेता भी जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उन पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, जो भारतीय लोकतंत्र में भी होता है, अमेरिकी में भी होता है। और अल जुलानी भी बोल रहे हैं। क्या-क्या चीज़ है? सरकार अपने नागरिकों का ध्यान नहीं रख रही है। सरकार नागरिकों के लिए पर्याप्त चीज़ें मुहैया नहीं करा पा रही है। सरकार हमें डिग्निटी देने के बजाय हमारे साथ टॉर्चर कर रही है। यही 3-4 चीज़ें होती हैं ना। डोनाल्ड ट्रंप भी यही बोलेंगे, कोई भी या हमारे यहाँ विपक्षी पार्टियाँ एक-दूसरे पर यही आरोप लगाती हैं। ये हुँ। तानाशाही चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, वो चला रहे हैं। हुँ। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को एक बार सीरियसली, मतलब ग्लोबल लेवल पे एक बार ये देख लेना चाहिए। जब आपने 90 में ये देखा कि भई कोल्ड वॉर से किसी का भला-बुरा नहीं होने वाला है, अब इस चीज़ से निकला जाए। हुँ, हुँ। तो कोल्ड वॉर से दुनिया आगे बढ़ी। लेकिन अब 30 साल अगर आर्थिक उदारवाद के, बैंकिंग सिस्टम के और तमाम जो दुनिया में जो एक आर्थिक हिसाब-किताब चल रहा है, इसका 30 साल पूरा हो गया है, तो लोग बैठ के एक बार उस पे गहन चर्चा करें कि अगर यूरोप में माइग्रेशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है? हुँ। लोग एक दूसरे जगह से भाग रहे हैं तो क्यों? कोई बंदूक उठा रहा है तो क्यों? और आपने देखा, आपने श्रीलंका का ज़िक्र किया, श्रीलंका में आपने एक सीन देखा, लोग राष्ट्रपति भवन में घुसे और फर्नीचर चुराने लगे। ढाका में गए, फर्नीचर चुराने लगे। और पाकिस्तान में भी दमिश्क हुआ में, है। पाकिस्तान में भी हुआ। तो मैं समझता हूँ कि एक बात जान लीजिए कि फर्नीचर चुराने के लिए अगर मैं सोचूँ, हुँ। मुझे एक फर्नीचर चुराना है, तो मैं 3 चीज़ मेरे साथ होनी चाहिए, तब मैं फर्नीचर चुराऊँगा। हुँ। एक एक तो मैं इतना बेहाल हूँ कि मेरे हाथ में कुछ भी मिल जाए तो उससे 10, 20, 50, 100 कमा लूँ। जो फर्नीचर हो, बल्ब हो, टेबल लैंप बत्तख, हो, मोर कुछ सब भी। पाकिस्तान हाँ, में तो एक जिन्ना उठा के ले जाएँ। वहाँ से सब लेकर। इसका मतलब कि मैं वंचित हूँ। हुँ। इस हद तक इतना डेस्परेट हूँ हुँ। कि आपका कप जो है उठा के मैं कुछ भी लेके ले जा चला गया। सकता हूँ। हुँ। दूसरा, मेरे साथ मैंने उम्मीद और बाकी चीज़ों से मेरा नाता इतना टूट चुका है कि मुझे अपनी डिग्निटी का भी एहसास नहीं है कि मैं आपका माइक खोल के ले गया। कि मैं चोर या लुटेरा बन रहा हूँ। चोरा लुटेरा बन रहा हूँ, और वो भी कितना छोटा चोर। ये नहीं कि 10 आदमी को बुलाए, रिक्रूट किए, गुरु बैंक लूटना है। कुछ नहीं। उसमें तो फिर भी प्लानिंग है, उसमें हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए। अब पूरी भीड़ के साथ राष्ट्रपति के घर में घुसने से उसमें टिड्डी कौन दल हिम्मत। के आप मेंबर हो बस एक। हाँ, वो ठीक तो है। मॉब हो गया ना। हाँ, मॉब। तो मॉब और मैं कह रहा हूँ कि गिरोह में बहुत फर्क होना चाहिए। सही। तो मैं समझता हूँ कि एक बार दुनिया और दुनिया के जो नेता हैं, वो ये आपस में बैठ के वो चीज़ करें। अब जैसे देखिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, आपके यहाँ जो टेक्नोलॉजी आई है, उस टेक्नोलॉजी ने आपके एस्पिरेशंस पे क्या असर डाला है? सही। अरब स्प्रिंग के बारे में यही कहा जा रहा था कि लड़के फेसबुक पे बैठे हैं टेक्नोलॉजी से आई और थी। वहाँ ये हो रहा है, और अरे यार ये कहाँ कहाँ से किस देश में हो रहा है? एक लास्ट चुटकुले से खत्म करें। हुँ। सोवियत संघ के ज़माने में
सिनेमा थिएटर में फिल्म चल रही थी। तो 2 किसान आपस में बगल-अगल में बैठे थे। तो पर्दे पर आ रहा था कि किसान ट्रैक्टर है, खुशहाल है, अच्छी पैदावार हो रही है, पूरा फैमिली खुश है। एंड तो कह रहा है, अरे यार, ये किस देश का दिखा रहे हैं? हम्म। तो कह रहा, अपने देश का। ने पुकारा। हम चले आए। तो जब आप न्याय के लिए न्यायालय नहीं जा रहे, किसी पे अन्याय करने के लिए न्यायालय जा रहे हैं। 2-3 में मीडिया में ही होते, तो मैंने गाड़ी खरीद ली थी जैन। तनख्वाह उतनी होती नहीं थी, मतलब जितना चादर नहीं तो उससे ज़्यादा पैर फैला दिए, तो पैसे की कमती, और लिए थे खाली इसीलिए कि पीर बाबा के दम के वो पानी, बरसात हो, ठंडी हो, गर्मी हो, कोई नहीं रोक सकेगा। ठीक है, बारिश आएगी तो कार है। बाइक में पीते थे तो बड़ा वो लगता था। तो अब लगा कि इसका EMI भी जाएगा। मैंने कार इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि मैं कहीं जा सकूं, इसलिए खरीदी कि कहीं खड़े होकर के